हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका स्ट्रीक के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम आज से एक एजुकेशनल वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा फोकस रहेगा कि स्ट्रीक पर आप स्कैनर्स को कैसे यूज करें, और उस सीरीज का यह पहला एपिसोड है। इस वीडियो में हम जानेंगे स्ट्रीक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, स्कैनर्स क्या होते हैं और स्ट्रीक की हेल्प से कैसे टेक्निकल इंडिकेटर्स के बेसिस पर आप कुछ सेकेंड्स में स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं। हम इस वीडियो में RSI इंडिकेटर की हेल्प से स्टॉक्स को फिल्टर करना सीखेंगे। बट दोस्तों, इससे पहले मैं आपको स्ट्रीक के बारे में बताना चाहता हूँ। स्ट्रीक एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो टेक्निकल इंडिकेटर्स पर बेस्ड है। ये प्लेटफॉर्म ज़रोदा यूजर्स के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको बस अपने काइट क्रेडेंशियल से streak.tech पर लॉगिन करना होगा। आप स्ट्रीक की हेल्प से बिना चार्ट पर घंटों टाइम वेस्ट किए स्टॉक ढूंढ सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी को बिना किसी कोडिंग लैंग्वेज के बैक टेस्ट कर सकते हैं और लाइव मार्केट में लाइव और वर्चुअल ट्रेड भी कर सकते हैं। और ये सब कुछ आप कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए बताता हूँ कैसे। तो इसके लिए आपको विजिट करना है www.streak.tech पे एंड यहाँ पर आपको क्लिक करना है गेट अनलिमिटेड एक्सेस पे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तब आप स्कैनर्स की टैब पर आ जाएंगे। अभी ये स्कैनर्स क्या होते हैं, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, स्कैनर एक फिल्टरिंग टेक्निक है जिससे आप कुछ सेकेंड्स में स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं। पहले आप घंटों चार्ट्स को देखा करते थे, फिर उनके ऊपर आप इंडिकेटर्स लगाते थे, फिर वहां पर आप अपना एनालिसिस करते थे। उसके बाद आप अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंगली अपने एक परफेक्ट स्टॉक को ढूंढ पाते थे। लेकिन अब स्ट्रीक ने इसी काम को आसान कर दिया है। चलिए मैं आपको इसे छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, मैंने अपनी स्क्रीन पे एक चार्ट ओपन कर रखा है एशियन पेंट्स का। अभी इसके ऊपर मैं RSI इंडिकेटर अप्लाई करूंगा। तो अभी मैं जाऊंगा स्टडीज में एंड यहाँ पर सर्च करूंगा RSI। ये मुझे मिल जाता है, यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया है। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं RSI हमारा आ चुका है। अभी मैं इसको थोड़ा जूम करूंगा। अभी सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि जो RSI की वैल्यू होती है वो 0 से लेकर के 100 के बीच में होती है। अब इस RSI में 2 जोन्स क्लासिफाई किए गए हैं। सबसे पहला जोन होता है ओवर सोल्ड जोन। तो 0 से लेकर के 30 के बीच का जो जोन होता है इसे कहा जाता है ओवर सोल्ड जोन। एंड 70 से लेकर के 100 के बीच का जो जोन होता है इसे कहा जाता है ओवरबॉट जोन। तो जब कभी भी किसी स्टॉक में RSI की वैल्यू 30 के नीचे चल रही होती है तो कहा जाता है कि जो आपका स्टॉक है वो ओवर सोल्ड जोन में जा चुका है। एंड जब कभी भी किसी स्टॉक में RSI की वैल्यू 70 के ऊपर चल रही होती है तब कहा जाता है कि जो आपका स्टॉक है वो ओवरबॉट जोन में जा चुका है। जैसे कि यहाँ पर आप चार्ट पे देख सकते हैं, इस जगह RSI की वैल्यू 30 के बिलो है तो ये अभी ओवरसोल्ड जोन में है। इसी तरीके से यहाँ पर भी, फिर इसके बाद यहाँ पर एंड फिर इसके बाद यहाँ पर। इसी तरीके से आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, इस जगह पर स्टॉक ओवरबॉट जोन में गया था, यहाँ पर भी, इसके बाद यहाँ पर भी, इसके बाद यहाँ पर भी एंड इसके बाद यहाँ पर एंड अभी रिसेंट में इस जगह पर। तो अभी ओवरबॉट जोन एंड ओवरसोल्ड जोन के बेसिस पर 2 एजम्पशंस भी माने गए हैं, जिसमें कि सबसे पहला एजम्पशन ये होता है कि जब कभी भी स्टॉक आपका ओवरसोल्ड जोन में होता है तो माना गया है कि स्टॉक में वहां पर से रिवर्सल के चांसेस होते हैं ऊपर की तरफ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक अभी ओवरसोल्ड जोन में था। इसी तरीके से चार्ट पर भी आप देख सकते हैं जो स्टॉक है वो यहाँ पर नीचे गिरा था, लेकिन इसके बाद आप देख सकते हैं स्टॉक में एक रिवर्सल आया एंड स्टॉक ऊपर की तरफ भागा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर भी स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में था, यहाँ पर स्टॉक नीचे था एंड यहाँ पर से फिर एक रिवर्सल आया। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं स्टॉक इस जगह पर ओवरसोल्ड जोन में था, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा था एंड इसके बाद आप देख सकते हैं स्टॉक में एक रिवर्सल आया एंड यहाँ पर स्टॉक का जो प्राइस है वो ऊपर भाग जाता है। एंड ठीक इसका अपोजिट जो होता है ओवरबॉट जोन, वहां पर ये माना गया है कि स्टॉक जब कभी भी ओवरबॉट जोन में होता है तो वहां पर से भी स्टॉक में रिवर्सल आ सकता है एंड स्टॉक नीचे की तरफ गिर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो स्टॉक यहाँ पर ओवरबॉट जोन में था एंड आप देख सकते हैं स्टॉक का प्राइस इस जगह पर ऊपर में था एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवर्सल आया एंड स्टॉक इस तरीके से नीचे गिरा। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉक ओवरबॉट जोन में था, यहाँ आप देख सकते हैं स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा था, इसके बाद यहाँ पर फिर से एक रिवर्सल आया। तो मेजरली जो RSI का यूज है वो इस तरीके से किया जाता है कि जब कभी भी RSI की वैल्यू 30 के नीचे होती है, यानी कि जो आपका स्टॉक है वो ओवरसोल्ड जोन में होता है, तब हम लोग उस स्टॉक को बाय करते हैं एंड उसके बाद जब इसमें रिवर्सल आता है जैसे कि यहाँ पर आया था, तो यहाँ पर जो स्टॉक के प्राइस में एप्रिसिएशन हुआ है हम इस मूवमेंट को कैप्चर कर सकें और अपना प्रॉफिट बुक कर सकें। बट हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं। अभी उन सभी स्टॉक्स का अगर आप चार्ट ओपन करेंगे एंड फिर उसके ऊपर आप RSI एनालिसिस करेंगे एंड फिर उसमें पता लगाएंगे कि वो जो स्टॉक है वो आपका ओवरबॉट जोन में है या फिर ओवरसोल्ड जोन में है, तो आपके ना जाने कितने दिन चले जाएंगे।
तो इसी काम को आसान करता है हमारा स्ट्रीक प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर आप RSI के बेसिस पे अपना खुद का एक स्कैनर बना सकते हैं, जो कि आपको एक सिंगल क्लिक में बता देगा कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो अभी ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड कर रहे हैं। चलिए अभी हम लोग स्कैनर बना करके देखते हैं। इसके लिए मैं आ जाता हूँ स्ट्रीक के प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट न्यू स्कैनर का। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंगली अपना स्कैनर बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक स्कैनर बना लेते हैं ओवरसोल्ड स्टॉक्स का। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर कंडीशन वाले टैब में क्लिक करेंगे ऐड के ऊपर एंड हम जो स्कैनर बना रहे हैं वो RSI के बेसिस पर है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे RSI एंड ये हमें मिल जाता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो हमारी RSI की कंडीशन होती है वो ये होती है कि जो RSI की वैल्यू है वो 30 के नीचे होनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर अभी हम सर्च करेंगे लोअर देन, ये हमें मिल जाता है लोअर देन इक्वल टू, इसे सेलेक्ट किया। इसके बाद जो वैल्यू होती है वो होती है 30, तो हमने यहाँ पर 30 टाइप किया। यहाँ पर हमें नंबर एक ऑप्शन मिलता है, हम इसे सेलेक्ट करेंगे। तो अभी हमारी कंडीशन इस जगह पर ऐड हो चुकी है। इसके बाद आपको इस स्कैनर को किसके ऊपर रन करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर निफ्टी 100 सिलेक्टेड है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर हम लोग निफ्टी 500 सेलेक्ट कर लेंगे। चार्ट टाइप को हम लोग कैंडलस्टिक रहने देंगे। टाइम फ्रेम को हम लोग 1 मिनट की जगह 1 डे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम क्लिक करेंगे रन एंड सेव स्कैन के ऊपर। यहाँ पर अभी आपको अपने स्कैनर को नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अभी इसको नाम दे देता हूँ ओवरसोल्ड स्टॉक्स। इसके बाद मैं क्लिक करूंगा सेव के ऊपर एंड अभी यहाँ पर मुझे सबसे पहले लॉगिन करना होगा अपने काइट अकाउंट के थ्रू। तो मैं यहाँ पर लॉगिन विद काइट पे क्लिक कर दूंगा एंड मेरे ज़ेरोधा अकाउंट के थ्रू यहाँ पर स्ट्रीक के प्लेटफॉर्म पर लॉगिन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं लॉगिन भी हो गया एंड जो हमारा स्कैनर था वो सेव हो चुका है एंड वो रन होके हमें उसके रिजल्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये सभी जो स्टॉक्स हैं वो अभी ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ पर से अगर आप बैंक ऑफ इंडिया पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको इसका टेक्निकल डेटा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमारा जो टाइम फ्रेम था वो डेली टाइम फ्रेम था, तो इसीलिए हम डे सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ आपको RSI की वैल्यू देखने को मिल जाती है, जो कि आप देख सकते हैं RSI की वैल्यू है 26। दैट मीन्स जो बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक है वो अभी ओवरसोल्ड जोन में है। अब ठीक इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर ओवरबॉट स्टॉक्स का भी एक स्कैनर बना लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर वापस से स्ट्रीक के होम पेज पर आएंगे एंड लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग फिर से क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू स्कैनर पे एंड सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर ऐड कर लेंगे RSI को। ये हमने RSI ऐड कर लिया। अभी हमारी जो ओवरबॉट स्टॉक्स की जो कंडीशन थी वो ये थी कि जब कभी भी RSI की वैल्यू 70 से ऊपर होगी तो वो स्टॉक हमारा ओवरबॉट जोन में होता है। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे हायर देन, तो हमें ये मिल जाता है हायर देन इक्वल टू, इसे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमें वैल्यू डालनी होगी, तो वैल्यू होती है 70, तो हमने 70 लिख दिया एंड यहाँ पर से नंबर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद स्कैन ऑन में हम सेलेक्ट करेंगे निफ्टी 500। चार्ट टाइप हम लोग कैंडलस्टिक रहने देंगे। टाइम फ्रेम को हम लोग यहाँ पर से 1 डे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम क्लिक करेंगे रन एंड सेव स्कैन के ऊपर। यहाँ पर हम लोग इस स्कैनर को भी नाम दे देते हैं, तो इसका नाम हम लोग रख रहे हैं ओवरबॉट स्टॉक्स। इसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव के ऊपर। अभी ये स्कैनर भी हमारा रन होगा एंड हमें इसके रिजल्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि अगर हम लोग यहाँ पर एंजल वन का अगर डिटेल्स ओपन करें तो हम इस पर क्लिक करेंगे एंड अभी हम लोग यहाँ पर इसे डेली टाइम फ्रेम पे सेलेक्ट करेंगे एंड इसमें आप देख सकते हैं जो RSI की वैल्यू है वो 76 है। दैट मीन्स हमारा जो एंजल वन का स्टॉक है वो अभी ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप स्ट्रीक के प्लेटफॉर्म पर अपनी खुद की कंडीशंस के साथ अपना खुद का एक स्कैनर बना सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि स्कैनर्स क्या होते हैं और स्ट्रीक पर कैसे आप RSI इंडिकेटर का यूज करके ओवरबॉट स्टॉक्स एंड ओवरसोल्ड स्टॉक्स का एक स्कैनर बना सकते हैं। हम दूसरे एपिसोड में एक नए टेक्निकल इंडिकेटर की हेल्प से स्टॉक्स को फिल्टर करना सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। स्ट्रीक की टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी।